चलिए ध्यान दिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग उप समुच्चय तक पढ़ चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उचित उप समुच्चय के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, उचित उप समुच्चय होता क्या है। देखिए हम पहले एग्जांपल लेते हैं। जैसे ए बराबर एक समुच्चय दे दिया 1 2 और दूसरा बी बराबर दे दिया 1 2 3, तो ए उचित उप समुच्चय बी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए का प्रत्येक अवयव बी में दिख रहा और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा दिख रहा जो ए में नहीं है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे परिभाषित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब दो समुच्चय ए और बी में, जब दो समुच्चय ए और बी में ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तो ए को बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं। इसे ए उचित उप समुच्चय बी से प्रदर्शित करते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा एक बार, जब दो समुच्चय ए और बी में ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तो ए को बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं। इसे ए उचित उप समुच्चय बी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला समुच्चय हमारा क्या है, अधि समुच्चय। देखिए पहले एग्जांपल देखते हैं। जैसे ए बराबर एक समुच्चय दे दिया 1 2 3 और बी बराबर दे दिया 1 2 3 4, तो बी अधि समुच्चय ए। यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, इसे हम लोग ये प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए अधि समुच्चय होता क्या है। अभी हम लोग पढ़े उचित उप समुच्चय, सेम वही परिभाषा हमारी ये भी होती है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब दो समुच्चय ए और बी में, जब दो समुच्चय ए और बी में ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तो बी को ए का अधि समुच्चय कहते हैं। इसे प्रतीक बी अधि समुच्चय बी से प्रदर्शित करते हैं। फिर से सुनिएगा, जब दो समुच्चय ए और बी में ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तो बी को ए का अधि समुच्चय कहते हैं। इसे प्रतीक ए समुच्चय बी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगली हेडिंग जो है हमारी है घास समुच्चय। तो ध्यान दीजिएगा, घास समुच्चय होता क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम एग्जाम्पल भी दिए, यहाँ परिभाषा हम लिख भी दिए हैं। किसी समुच्चय ए के, कोई समुच्चय मान लीजिए हमारे पास ये है, तो किसी समुच्चय ए के सभी संभव उप समुच्चयों का समुच्चय घास समुच्चय कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, किसी समुच्चय ए के सभी संभव उप समुच्चयों का समुच्चय, उप समुच्चयों का समुच्चय घास समुच्चय कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी घास समुच्चय को पीए से प्रदर्शित करते हैं तथा इसके अवयवों को 2 की पावर n से प्रदर्शित करते हैं। 2 की पावर n से, यानी किसी भी घास समुच्चय को पीए से, या दूसरा समुच्चय हमारे पास बी है तो पीबी से प्रदर्शित करेंगे तथा घास समुच्चय के अवयवों को 2 की पावर n से प्रदर्शित करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक नोट पॉइंट है। यदि किसी समुच्चय ए में, यदि किसी समुच्चय ए में n अवयव है, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी समुच्चय ए में अगर n समुच्चय n अवयव है, कितने अवयव हैं, n अवयव हैं, तो घास समुच्चयों की संख्या ध्यान दीजिए क्या हो जाएगी, 2 की पावर n होगी। जैसे यहाँ देखिए एक समुच्चय हम लोग ले लिए ए बराबर, देखिए इसमें 2 अवयव दिख रहे हैं, यानी n बराबर कितना दिख रहा है 2, तो घास समुच्चय पी ए बराबर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा 2 की पावर n, यानी देखिए 2 की पावर कितना 2। अब देखिए यहाँ से घास समुच्चय क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 5 के बाद देखिए क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे देखिए जो है 1, दूसरा क्या होगा हमारे पास 2 और तीसरा जो होगा हम पूरा लिख लेंगे क्या 1 और 2। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यदि किसी समुच्चय ए में n अवयव हैं तो घास समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होगी। जैसे देखिए इस एग्जांपल में ए में देखिए 2 अवयव दिख रहे हैं 1 और 2, तो इसके घास समुच्चयों की संख्या देखिए कितनी दिख रही है 4।
यानी 5 फिर 1, देखिए पहले हम लोग 5 लिखेंगे, फिर पहला अवयव, फिर दूसरा अवयव, फिर जो होगा पूरा लिख देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगली जो हेडिंग हमारी है, हमारी अगली हेडिंग है सार्वत्रिक या समष्टि समुच्चय। तो ध्यान दीजिएगा, सार्वत्रिक या समष्टि समुच्चय क्या होता है। जैसे देखिए, यदि दिए हुए समस्त समुच्चय, ध्यान दीजिएगा, यदि दिए हुए समस्त निश्चित समुच्चय, देखिए यदि दिए हुए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय हो तो इस निश्चित समुच्चय को समष्टि समुच्चय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा फिर से, यदि दिए हुए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय हो तो इस निश्चित समुच्चय को समष्टि समुच्चय कहते हैं। इसे प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। इसे यू भी हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये नीचे से तो पतला होगा लेकिन ऊपर क्या हो जाएगा, चौड़ा, यानी एकदम घोड़े के नाल के तरीके होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो हमारी अगली हेडिंग है क्या है, विसंगत समुच्चय। तो देखिए विसंगत समुच्चय पहले हम लोग समझेंगे। जैसे ए बराबर कोई समुच्चय दे दिया 2 4 6 और बी बराबर दे दिया 3 5 7। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए का ना तो बी में दिख रहा है ना तो बी का ए में दिख रहा है। यानी हम कह सकते हैं जब दो समुच्चय ए और बी में ए का कोई भी हो बी में नहीं हो और बी का कोई भी हो ए में ना हो, तो हम कह सकते हैं ए और बी दोनों क्या है, विसंगत समुच्चय हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जब दो समुच्चय ए और बी में दोनों समुच्चय के अवयव उभयनिष्ठ ना हो तो दोनों विसंगत समुच्चय कहलाएंगे। या फिर हम कह सकते हैं जब दो समुच्चय ए और बी में ए का कोई भी अवयव बी में ना हो और बी का कोई भी अवयव ए में ना हो तो इसे विसंगत समुच्चय कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगली हेडिंग जो है हमारी क्या है, पूरक समुच्चय। तो देखिए पूरक समुच्चय होता क्या है। देखिए पूरक समुच्चय को ए डैश से प्रदर्शित, यानी ए डैश बराबर समष्टि समुच्चय माइनस ए होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं किसी समुच्चय को समष्टि समुच्चय में घटाने पर पूरक समुच्चय प्राप्त होता है और किसी समुच्चय के पूरक समुच्चय को उस समुच्चय के डैश से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा फिर से, किसी समुच्चय को समष्टि समुच्चय में घटाने पर पूरक समुच्चय प्राप्त होता है और किसी समुच्चय के पूरक समुच्चय को उस समुच्चय के डैश से प्रदर्शित करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग एक नोट पॉइंट जानेंगे। तो ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल दे रहे हैं, ए डैश का होल डैश बराबर, देखिए हम लोग यहाँ ये लिख रहे हैं। यानी यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी समुच्चय के, ध्यान दीजिएगा, किसी समुच्चय के पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय वही समुच्चय प्राप्त होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, किसी समुच्चय के पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय वही समुच्चय प्राप्त होता है। इसको देखिए हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हम लोगों को दे दिया एक समुच्चय ए बराबर, देखिए जैसे दे दिया 1 2 3 और 4। अब देखिए यहां से हम लोग ए डैश निकालेंगे। जब ए डैश निकालेंगे समष्टि समुच्चय माइनस ए, तो समष्टि समुच्चय देखिए 1 से 9 तक माना जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब माइनस देखिए ए क्या है हमारा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, दो समुच्चयों का माइनस कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो दोनों में मिलेगा उसे हम छोड़ देंगे। तो देखिए 1 से 4 तक मिला, छोड़ दिए, क्या बचेगा, 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ से देखिए हम ए डैश का होल डैश निकालेंगे। जब ए डैश का होल डैश निकाल, समष्टि समुच्चय माइनस ए डैश, तो समष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसके बाद देखिए माइनस का चिन्ह। अब देखिए इसमें क्या है, 5 6 7 8 और 9। अब इस बार देखिए क्या मिल रहा है, देखिए 5 6 7 मिल गया, छोड़ देंगे तो आएगा क्या, 1 2 3 और 4। यानी ये तो हमारा ए आ गया। यानी देखिए, तो यहां से हमें क्या पता चला है कि किसी समुच्चय के पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय वही समुच्चय प्राप्त होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ प्रतीक है। देखिए
इस प्रतीक का अर्थ है कोई इंगित करता है। इस प्रतीक का मतलब क्या है? कोई इंगित करता है, यानी इसे इम्प्लाई दैट भी पढ़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कथन P और कथन Q देखिए दिया है, तो इसका अर्थ यह है कि कथन P सत्य है तो कथन Q भी क्या होगा? सत्य होगा। इसका प्रयोग एक तरफा के लिए किया जाता है। देखिए जैसे x बराबर 4 दिया है तो x स्क्वायर क्या होगा? 16 के क्या होगा? बराबर होगा। दूसरा देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा प्रतीक हमारे पास ही है। दोनों तरफ देखिए तीर दिख रहा है। जब दोनों तरफ तीर दिख रहा है जिसका को तुल्य रूप है, क्या करते हैं? तुल्य रूप पढ़ा जाता है, इसे तुल्य रूप पढ़ा जाता है। देखिए कथन P तुल्य रूप कथन Q, यानी इसका अर्थ यह है कि कथन P कथन Q को और कथन Q कथन P को इंगित करता है। जैसे x बराबर प्लस माइनस 4, ये देखिए इंगित कर रहा है कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 16। अब यहां से देखिए कुछ हम लोग प्रतीक लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए इसका अर्थ देखिए क्या होता है? अवयव है, अवयव है। ये देखिए अगर ये बना करके काट दिया तो अवयव नहीं है, अवयव नहीं है, नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये दे दिया और ये दे दिया, देखिए ये होता उपसमुच्चय। ये फिर से ध्यान दीजिएगा, दिख रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उपसमुच्चय नहीं, ये यूनियन है, ध्यान दीजिए, ये है यूनियन, यूनियन। इसे पढ़ते हैं यूनियन, इसे पढ़ते हैं समष्टि, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। ये देखिए यूनियन का चिन्ह है, ये क्या? इंटरसेक्शन का। और ये ध्यान दीजिएगा अधिसमुच्चय का चिन्ह है, ये हमारा अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय। और ये जो अगला हम लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो चिन्ह है ये है उपसमुच्चय का, उपसमुच्चय। ये क्या है? का है उपसमुच्चय का। अगर केवल ये चित्र दिखे, ये वाला चिन्ह दिखेगा, ये ध्यान दीजिएगा ये उचित उपसमुच्चय है, उचित उपसमुच्चय। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये समष्टि समुच्चय। देखिए नीचे से पतला रहेगा, ऊपर जाके देखिए चौड़ा हो जाएगा, क्या होगा? समष्टि समुच्चय, समष्टीय समुच्चय, समष्टीय समुच्चय। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग लाइन नहीं खींचे थे, ये क्या हो गया? ये अवयव है, ये अवयव क्या है? नहीं है।